Hello and welcome back to your channel Freak Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. Bachcho, today we are going to talk about the dipole moment and the electric field because of the dipole moment. ओके तो आज की चर्चा हम उस पर रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण कितना होता है, उसके एक्सिस पे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एंड एट एनी जनरल पॉइंट. आई होप यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियोस. आपने नहीं देखा है तो देख लो और उसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में मिल जाएंगे आपको. यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैं जल्दी ही कैपेसिटर्स का लेसन्स आपको पढ़ाने वाला हूं. ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का जो लेसन है हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. ई ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल हमारा मेन जो आज का चर्चा रहेगा इसी पे बेस्ड आउट रहेगा. ठीक है जी, पहले समझ लो कि डाइपोल होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल एंड द डाइपोल मोमेंट. ठीक है जी, देखो डाइपोल इज इन बहुत ही सिंपल लफ्जों में आपको मैं समझाऊं तो डाइपोल इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल गैप. बहुत ही छोटे से गैप में अगर दो चार्ज को रखते हैं जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर हो, उसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल. इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइपोल. ऑल गुड. नाउ लेट अस सपोज द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12. देखो 12 हम लोग रखते हैं जस्ट फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन. जो कैलकुलेशंस करेंगे ना तो 12 रखने से काफी आसानी हो जाता है. दैट इज रीजन व्हाई वी कीप 12. वी कैन आल्सो कीप L. कुछ जरूरी नहीं कि आपका 12 होना ही चाहिए. यू कैन कीप एनीथिंग एज पर योर कन्वीनियंस, राइट? बट वी जस्ट कीप 12 फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कैलकुलेशंस. नथिंग मच, नथिंग सो स्पेशल अबाउट इट, यू नो. अच्छी बात है. तो सर ये हो गया आपका 12 और ये आपका हो गया दो चार्जेस. तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइपोल. नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस गैप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल. बहुत ही कम गैप होता है. इट इज अ वेरी स्मॉल गैप ओवर हियर. नाउ इसके स्ट्रेंथ को, इस डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है उसको हम लोग मेजर करेंगे डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में. दैट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं P से. ए मोमेंटम वाला P नहीं है, ए डाइपोल मोमेंट वाला P है बच्चों. ठीक है, एंड दिस इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अगर हम इसके क्या हो गया 12 हो गया ना जी, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग देखेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा Q times of 12 over here. So basically charge into the distance between them will be called as a dipole moment. और इस dipole moment का जो बच्चों डायरेक्शन होगा that is going to be from the negative charge to the positive charge. इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों ध्यान रखना वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है and its direction is going to be from the negative charge to the positive charge. इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना जी? Okay, now this dipole basically consists of two charges. तो चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल्स होगा, है ना. तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. बट उसके पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके दिखा दो आप लोग जल्दी से, है ना. आप समझोगे कि एवरी मॉलिक्यूल जो हमारा होता है ना, फॉर एग्जांपल H2O, वेरी सिंपल एग्जांपल वाटर. तो वाटर में क्या है, दो हाइड्रोजन है जो कि पॉजिटिव है और एक ऑक्सीजन है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है ना यहाँ पे. तो H2O अगर हम देखते हैं तो उसका भी एक डाइपोल मोमेंट होगा, है ना जी. अगर हम लोग HCl देखेंगे उसका भी एक डाइपोल मोमेंट होगा. तो जहां पे वी हैव सेंस ऑफ यू नो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कमिंग अप, वहां पे आपका डाइपोल मोमेंट का कहानी चालू हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, तो एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं बच्चों कि हाउ टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट. अगर हम देखें कि लेट्स सपोज कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल है. एक सपोज कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट है एंड हियर वी हैव -2q and here we have let's suppose plus q and here we have let's suppose plus q and the distance over here is let's say this is L और this is also L. अब आपको लगेगा कि सर इसमें तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, -2q है. तो यहाँ पे इक्वल ऑपोजिट पेयर का तो सेंस ही नहीं आ रहा है. वी आर नॉट गेटिंग द सेंस ऑफ इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस. फिर क्या करें? कोई मुश्किल बात नहीं है. आप इस -2 को q को दो पार्ट में देखो, -q एंड -q, है ना. एक -q इसके साथ पेयर बनाएगा जो कि डाइपोल बना देगा और एक -q इसके साथ बनाएगा तो एक दूसरा डाइपोल बना देगा जी, है ना. तो आराम से हम उस तरह से करके देख सकते हैं. तो बच्चों अगर इस -2q को मैं लिख दूं, एक -q यहाँ पे और एक -q यहाँ पे, तो कोई मुश्किल नहीं होगा, है ना जी. ओके सर, ठीक है. इस डाइपोल के कारण जो डाइपोल मोमेंट होगा आपका वो इस तरफ होगा. आप सॉरी, है ना, हट जा भाई, है ना, इस तरफ होगा जी, इस तरफ होगा, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव. और इन भाई साहब के कारण भी एक डाइपोल मोमेंट हमारा इस तरफ होगा और दोनों का वैल्यू विल बी सेम. क्यों? क्योंकि चार्जेस का वैल्यू सेम है. तो दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा, दोनों डाइपोल का मोमेंट का वैल्यू होगा बच्चों, वो सेम ही होगा. मोर देन दैट डिस्टेंस भी सेम है, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज सेम. सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा दैट शुड बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन. ये हमारा हो गया P डाइपोल नेट.
और इसको निकालना कोई मुश्किल बात तो होगा नहीं अभी। तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे आप? डाइपोल मोमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट शुड बी हाउ मच? Q इंटू एल, और क्योंकि है ना, और इन भाई साहब का भी उतना ही है, Q इंटू एल ही है। तो जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, दैट इज गोना बी हाउ मच? P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज गोना बी नेट डाइपोल मोमेंट, है ना जी? दैट्स गोना बी रूट 2 टाइम्स ऑफ P. So that is the net dipole moment of this particular arrangement. और इसमें कुछ भी मुश्किल वाली बात तो आपको दिख नहीं रही होगी ना, कुछ मुश्किल नहीं है ना, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो। यस, काफी गर्मी इधर है अभी, है ना, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे और देखेंगे क्वेश्चंस। और हमारा जो आज का मेन टारगेट है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस डाइपोल के कारण, हम उस पर जल्दी से चर्चा करेंगे। ऑल गुड बच्चों, चलिए इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। आई बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा ना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो पहली बात आप समझिए कि अगर एक मेरे पास डाइपोल है, लेट्स सपोज दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू मान लेते हैं, तो देयर कुड बी थ्री सिचुएशंस इन व्हिच दे कैन आस्क यू टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो। पहला जो पॉइंट होगा बच्चों वो होगा आपका एक्सिस पे, किसी ऐसी पॉइंट पे आपको बोल देगा भैया इस पॉइंट पी पे आप डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, है ना। तो सेकंड थिंग व्हाट दे कैन आस्क यू इज कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। या तो व्हाट दे कैन आस्क यू कि किसी एक जनरल पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो कि मेकिंग सम एंगल थीटा है, आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो कुल मिला के वी हैव थ्री सिचुएशंस वेयर दे कैन आस्क यू टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे आपको वो निकालने के लिए बोल सकता है। तो हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। हम लोग एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे पहले, है ना। चलिए आप लोग इसको लिख लो हेडिंग, फिर हम लोग साथ में स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है जी, पहला हो गया ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। आई एम श्योर आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा ना, E ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है जी, तो चलिए एक डाइपोल बना लेते हैं। टिक 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 टिक, है ना। इस पॉइंट पे मान लो माइनस क्यू है और इस पॉइंट पे मान लो प्लस क्यू है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम एज आई टोल्ड यू फॉर द कन्वीनियंस हमने 12 लिया है। आप एल लो, एक्स लो, ए लो, डी लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ना। जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशंस मैंने 12 मान लिया है। ठीक है भैया, मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है डाइपोल मोमेंट, इस पॉइंट पे मेरे को डाइपोल मोमेंट निकालना है व्हिच इज फॉलिंग एग्जैक्टली एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स सपोज r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। इस डाइपोल के मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस r है। ठीक है जी, तो चलिए अच्छी बात है, हम समझ सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इस तरफ होगा, मान लो दैट इज E1 बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इसको हम लिख लें E पॉजिटिव लिखते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी रहेगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा जी। नेगेटिव के कारण क्या होगा, आपका इस तरफ हो जाएगा, तो मान लो ये हो गया E नेगेटिव। Well, it is quite visible to see, it is quite visible that E positive, which is because of this positive charge, is going to be higher in magnitude, greater in magnitude. Reason being कि जो distance है ना बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का distance है वो कम है। For this point, distance should be how much? आप देख लो R minus L. That is going to be R minus L. Okay, let me just have R minus L. ये जो distance है बच्चों वो R minus L है। On the other hand, ये जो distance है, this distance, it is slightly more compared to this, and that is going to be R plus L. और आपको बात मैं स्टार्टिंग में बता दूं, जो R है दैट इज वे टू ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल, वो काफी ज्यादा बड़ा है L से। ठीक है जी, आपको बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा, इट इज मोर लाइक वेरी मच कंपैरेबल, बट ऐसा नहीं है। दिस द वैल्यू ऑफ R इज वे टू मोर देन द वैल्यू ऑफ L, इसलिए हम उसको बाद में देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो मुश्किल काम तो अभी नहीं है, नहीं, हम क्या करेंगे, E निकाल लेंगे और E नेगेटिव निकाल लेंगे, and the net electric field definitely is going to be in which direction? Is going to be in this direction. That is going to be your E net. Reason being E plus is more than the E minus. Obviously बात है ना, क्योंकि E minus काफी दूर है। तो जो आपका net electric field होगा बच्चों, the net electric field that should be equals to E plus minus of E minus. अगर हम एक काम कर पाए तो हमारा कहानी खत्म, हमें लगे इस क्वेश्चन का कहानी खत्म, है ना जी।
हमारा कहानी तो आगे भी चलता ही रहेगा। चलिए तो इसको हम थोड़ा क्लीन कर ले बच्चों और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट देन, लेट्स फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ई प्लस। ई प्लस का वैल्यू निकालना भी मुश्किल बात नहीं है जी। ई प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज गोना बी के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई? आर माइनस एल है ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली ई माइनस शुड बी के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। नाउ दैट की आई हैव डिफाइंड द डायरेक्शन ऑफ ई प्लस एंड ई माइनस, तो मैं यहाँ पे चार्ज का नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं ले रहा हूं। आई एम ओनली लुकिंग फॉर द मैग्नीट्यूड। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का हम डीलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है भैया। तो ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट एज वी ऑल नो दैट इज गोना बी इक्वल्स टू हाउ मच? ई प्लस माइनस ऑफ ई माइनस। तो ई प्लस कितना हो गया बच्चों? तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो आप काम करो, के क्यू कॉमन ले लो और नीचे क्या बच गया? एलसीएम इसका ले लो। तो एलसीएम हो गया आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू दिस। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं बच्चों एक बार में ही, तो आई एम श्योर आप लोग इसको समझ पाओगे ना। ऐसे कर दें, कोई दिक्कत है जी? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर प्लस एल होल स्क्वायर, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। इसको आप अपने तरीके से जैसे भी चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप तो चाहो तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ओपन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली वी हैव ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना जी। तो आपको हो गया के क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, केयरफुल रहना यहाँ पे व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। नाउ इफ यू लुक इट केयरफुली, ये भाई साहब चले जाएंगे, है ना। बचेगा क्या? 4 टाइम्स ऑफ RL, तो के क्यू 4RL। एंड प्यार बच्चों एक बात समझना, सिंस R इज वे टू मोर देन L, तो हम लोग L को यहाँ पे इग्नोर ओवरलुक कर सकते हैं एज कंपेयर टू R। तो क्या बच गया मेरे पास? R टू द पावर ऑफ 4, एक R से भी चला जाएगा, बच गया R टू द पावर ऑफ 3। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर नाउ, सो वी कैन हैव व्हाट? K Q L। अच्छा, इसमें 4 को मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, K 2 टाइम्स ऑफ दिस, और 2 ऐसे लिख दूं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना? 2QL क्या हो जाएगा? वो आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, है ना। तो क्या फाइनली क्या मिल गया मेरे को? इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, दैट इज गोना बी 2kp अपॉन आर क्यूब। ये आपका हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। अब बहुत ही अच्छा एक आपको रिजल्ट मिल गया है, 2kp अपॉन आर क्यूब, है ना जी। अच्छा, इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, जस्ट राइट दिस इन द वेक्टर फॉर्म, तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। तो ई इन नेट इन द वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब मेरे को दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन बच्चों इस तरफ ही है। इट मींस दैट शुड बी 2kp अपॉन आर क्यूब। ये हमारा कहानी हो गया जी इन द वेक्टर फॉर्म, में आपका वेक्टर फॉर्म है क्या जी, है ना। क्लियर है सबको? चलो इसको फटाफट नोट कर लो बच्चों, ऑल ऑफ यू क्विकली। अब चलो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, हम उसका चर्चा करने वाले बच्चों अभी, तो इसको जल्दी से हटा लेते हैं फटाफट। और हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, है ना जी। चलिए उसको बाद में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट डालिए नंबर 2, E ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हम इस बात पर चर्चा करें बच्चों तो देख लो, एक डाइपोल ले लो भैया, ये हमारा डाइपोल हो गया, ठीक है जी। और लेट्स से माइनस क्यू चार्ज इज हियर, और हमारा एक प्लस क्यू चार्ज ओवर हियर। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बच्चों, दैट शुड बी हियर। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मान लेते हैं इसको। एंड लेट्स से द लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ L एज यूजुअल, है ना। ओके, कोई बात नहीं। इस चार्ज के कारण जो हमारा फील्ड होगा एट दिस पॉइंट, और इसके कारण जो होगा ऑब्वियसली दैट शुड बी अलोंग दिस लाइन ओनली। एक हमारा होगा अट्रैक्टिव है, इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, और इसके कारण हमारा होगा रिपल्सिव, इस डायरेक्शन में होगा। नाउ बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल, राइट, ई, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है और दोनों का डिस्टेंस बराबर है ना। अच्छा, ये आप मान लो R है, एट एनी पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट, है ना,
ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, तो हमारा आर हो जाएगा इस तरफ, मान लो इसको, और ये 12 है, एंड दिस इज हाउ मच, ई एंड ई दोनों इक्वल होगा बिकॉज एवरीथिंग इज इक्वल. नाउ ऑब्वियसली आई कैन सी दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू शुड बी अलोंग दिस वे. ऐसा हमारा रिजल्टेंट होना चाहिए. काफी गंदा बन गया है, मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं. ऐसा होगा, ठीक है जी. ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. मान लो कि थीटा है. if it is theta obviously both of them gonna be theta क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है बच्चों. ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा. लाइकवाइज इवन दिस इज गोना बी थीटा. मुश्किल बात नहीं है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना. हाउ द एंगल हैज बीन डिसाइडेड, ऑल गुड. नाउ हैव अ क्विक लुक ओवर हियर. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा e cos थीटा अलोंग दिस वे, और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड व्हिच इज गोना बी e sin थीटा. इन भाई साहब का एक कंपोनेंट होगा e cos थीटा और एक होगा वर्टिकली अपवर्ड e sin थीटा. तो इसका e sin थीटा और इसका e sin थीटा शुड बी नलिफाइड, आपस में कट पिटा जाएंगे. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा बच्चों वो होगा हमारा इस डायरेक्शन में. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा बचेगा इस डायरेक्शन में, एंड दैट इज शुड बी e टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस e टाइम्स ऑफ cos थीटा, व्हिच मींस आई कैन से 2 टाइम्स ऑफ e cos थीटा. व्हाई e cos थीटा? इसके कारण जो होगा e cos थीटा, इसके कारण होगा e cos थीटा. चलो लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है. दिस इज गोना बी हाउ मच e, तो वी कैन हैव e cos थीटा, और एक होगा हमारा e sin थीटा, है ना जी. इन भाई साहब के कारण एक e sin थीटा ऊपर की ओर होगा और एक e cos थीटा इस तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. नाउ दीस टू शुड बी कैंसिल क्योंकि एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, वो दोनों भैया कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी. ओके, नाउ वी हैव द 2e cos थीटा. ठीक है, ये निकालना तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना. अगर ये हमारा l है और ये r है, दिस शुड बी हाउ मच, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट होगा बच्चों. तो फाइंडिंग e इज नॉट अ बिग टास्क. e बड़ा मजे में निकल जाएगा जी. k q अपॉन ए भाई साहब का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है जी. 2 मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा शुड बी हाउ मच, l अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, राइट ना. तो ये हो जाएगा आपका l अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट. ओके, नो गुड नो बैड. तो दिस इज 2kq. ओके बच्चों, q2l should be dipole, q into 2 into l should be dipole, है ना जी. एक स्टेप में और यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए k q2l, और इन भाई साहब क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. ये दिख रहा है ना स्क्रीन में. ओके, इज इट विजिबल? यस, बाउंड्री लाइन पे ही है. चलो दिख रहा है फिर भी, है ना. तो दैट्स गोना बी हाउ मच, q टाइम्स 2l इज गोना बी डाइपोल मोमेंट. तो मेरे को क्या दिख गया बच्चों, e शुड बी इक्वल्स टू kp अपॉन, आई नो दैट r इज वे टू बिगर देन l. assumptions क्या हमने मान कर रखा है, r is way too bigger than l, which means we can simply ignore the value of l. I should be having r square to the power of 3/2, 2 cancel, r cube. We should be having r cube. ये हमारा हो गया बच्चों डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट एनी डिस्टेंस r. अब इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे, बड़े मजे में समझ में आ जाएगा अपन को कि डाइपोल मोमेंट कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो डाइपोल मोमेंट इसका हमारा इस तरफ है जी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है. इट मींस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट. तो इस डाइपोल मोमेंट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी गिवन एज k p vector upon r cube, and since electric field and the dipole moment are in the opposite direction, we can write minus. और ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना. आप इसको नोट डाउन कर लो. नाउ द थर्ड थिंग व्हाट वी हैव इज द एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा एट एनी जनरल पॉइंट. हम उसके बारे में चर्चा करेंगे and we're going to do few numericals also, but that is going to be done in the next video. Till then आप इसको अच्छे से समझ लो, दिमाग में इसको डाल लो, और फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, है ना बच्चों. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep learning and keep studying. Take care. Bye everyone.